मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। एक मरतबा मुझे एक मदरसे में बच्चियों से बातचीत करने का मौका मिला। वो पर्दे के पीछे थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसको मनाना आसान काम है? एक बच्ची ने कहा कि जी मां को मनाना आसान काम है। मैंने पूछा कैसे? वो कहने लगी कि मैं अपने घर में देखती हूं, मेरा बड़ा भाई है, वो कभी कभी अगर कोई ब्लंडर कमिट कर लेता है तो पहले तो वालिदा उसको डांट डपट करती है, समझाती है। अब अगर वो मेरा बड़ा भाई गुस्से में आके घर से बाहर निकल जाए तो मैं देखती हूं कि वालिदा वुज़ू करके मुसल्ले पे आ जाती हैं और अल्लाह से लौह लगा के बैठती हैं, दुआ मांगती हैं, अल्लाह मेरा बेटा कोई गलत कदम न उठा ले, मेरा बेटा जल्दी वापस आ जाए। जब खाने का वक्त आता है तो घर के सारे लोग खाना खा लेते हैं, वालिदा नहीं खाती। मैं कहती हूं अम्मी आपने खाना क्यों न खाया? वो कहती है कि बेटा पता नहीं तेरे भाई ने खाना खाया या नहीं खाया, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। हत्ता के अब्बू आते हैं अपने काम से और वो भी अम्मी को डांटते हैं कि तेरी ज्यादा मोहब्बत की वजह से ये बच्चा बिगड़ गया। तो अम्मी अपने मियां की बातें भी सुन लेती है मगर बच्चे के लिए फिर भी उदास होती है। रात का वक्त आता है तो सब लोग सो जाते हैं और अम्मी उस वक्त भी जाग रही होती है। तो मैं पूछती हूं कि अम्मी क्यों जाग रही हैं? तो अम्मी जवाब देती हैं कि मुमकिन है कि तेरा भाई रात को जल्दी घर आ जाए तो उसका दरवाजा कौन खोलेगा, इसलिए मैं जाग रही हूं कि मुझे दरवाजा खोलने में देर ना लगे। तो मैं कहती हूं कि अम्मी जब आपको इतनी मोहब्बत है तो फिर आपने क्यों डांटा? तो अम्मी कहती है कि डांटा तो इसलिए कि मुझे उसको समझाना है, आखिर मां हूं, मैं नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? मगर मेरा दिल ये भी नहीं चाहता कि वो आंखों से दूर हो जाए। दिल यही चाहता है कि वो मेरे पास रहे। चुनाचे मेरा भाई रात को आता है तो अम्मी उस वक्त मेरे पास आती है कि तुम्हारा भाई बाहर से आ गया, उसने कमरा लॉक कर लिया है, तुम जरा खाना गर्म करके ले जाओ ताकि वो खा ले। मैं कहती हूं अम्मी उसने खाना होता तो वो खाना मांग लेता, अगर नहीं उसने दरवाजा खोला तो कोई बात नहीं, सुबह खा लेगा। तो मैं कहती अच्छा बेटी फिर सुबह जल्दी खाना बना के अपने भाई को देना, ये न हो कि उसको भूख लगी रहे। अब सोचिए कि मां को अपने बेटे से नाराजगी की हालत में भी मोहब्बत है। यानी एक तरफ तो ये मां नाराज है मगर हमेशा ये देखा गया कि मां की अक्ल नाराज होती है, मां का दिल नाराज नहीं होता। वो कहती तो है कि मैंने इसको डांट डपट की मगर दिल तो दिल है ना, दिल फिर भी औलाद की तरफ खिंच रहा होता है। तो वो कहने लगी कि मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी अब आप चाहती क्या है? तो मां ने कहा कि बेटी इतना चाहती हूं कि तेरा भाई मेरे पास आए और आकर सॉरी कर ले तो मैं उसको माफ कर दूंगी। अब
जो मां इस इंतजार में है कि मेरा बेटा आकर सॉरी कर ले तो मैं मां को माफ कर दूंगी, तो इस मां को मनाना कितना आसान काम है। अगर भाई आ जाए और अम्मी से माफी मांग ले तो अम्मी तो माफ करने के लिए तैयार। मैंने पूछा कि अगर वो ज्यादा खफा है और माफी मांगने से राजी नहीं होती तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि अगर भाई आ जाए और आकर अम्मी के पांव में बैठ जाए, पांव पकड़ ले, तो अम्मी उसको फौरन माफ कर देंगी, राजी हो जाएंगी। मैंने फिर पूछा कि अगर वो इतनी ज्यादा नाराज हैं कि बेटा सामने आ भी गया और उसने हाथ भी जोड़ दिए और बैठ भी गया और माफी भी मांगी, मगर मां का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, तो वो कहने लगी कि अगर माफी मांगते हुए मेरे भाई की आंखों से आंसू आ जाएं तो अम्मी बेटे के आंसू नहीं देख सकती। तो जो मां बच्चे से इतना मोहब्बत करती है कि बच्चे की आंख में आंसू आए तो दुपट्टे से आंसू पूछ लेती है, बच्चे को सीने से लगा लेती है, तो उस मां से माफी मांगना कितना आसान है।